हिरण्यकश्यप का तीनों लोकों पर अधिकार था। तीनों लोक में जो भी नारायण का नाम लेता या भगवान का नाम लेता तो वो बहुत चिढ़ जाता था। और तत्पश्चात उसने क्या किया कि जितने भी, जो भी बंदा, जो भी आदमी, जो भी पुरुष, नर नारी, कोई भी नारायण का अगर नाम जपता तो वो उसको मृत्युदंड की सजा देता था। अब हिरण्यकश्यप के टोटल 4 पुत्र हुए थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र। हिरण्यकश्यप की वाइफ का नाम जो था, हिरण्यकश्यप की जो एक धर्म पत्नी थी, उसका नाम था कयालु। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र कौन कौन से थे? सहनहलाद, अहलाद, अनुहलाद और प्रहलाद। टोटल 4 पुत्र हुए थे। अब जब वो और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप पहाड़ी पर चला गया था, तो पहाड़ी पर जब गया था तो पीछे देवताओं ने उसके राजधानी पर, हरदोही पर आक्रमण किया और उसकी पत्नी जो थी, धर्म पत्नी कयालु, उसको उसने बंदी बना लिया था। तो जब उसको देवता बंदी बना कर ले जा रहे थे तो नारद मुनि बीच में मिले थे और नारद मुनि ने यह कहा था कि जिसके पेट में पुत्र हो, जो गर्भवती हो, उसको बंदी बनाना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। तो नारद मुनि जी ने अपने आश्रम में उसको शरण दी और उसके पेट में जो बच्चा था और उसको, दोनों को वहां पर ले गए। तो जब वो श्रीमद् भागवत की कथा और नारायण नारायण ये कई जो चीजें उनको सुनाई थी, सुनाने के पश्चात में उसके जो पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी ये पूरा पूरा सुन रहा था। जब उन्होंने ये कथाएं और नारायण का नाम सुना तब उसका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो उसका नाम रखा गया था प्रहलाद। क्योंकि प्रहलाद किस लिए रखा गया था? क्योंकि प्र का मतलब होता है अधिक, आह्लाद यानी आनंद, मतलब अत्यधिक आनंद, जिसका नाम था प्रहलाद। जब वो प्रहलाद अपने घर आया था और अपने पिताजी हिरण्यकश्यप से मिला था, जब उसकी उम्र 5 साल थी, तो उसके मुख से सबसे पहले नारायण निकला था। तो हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा था, क्योंकि अपनी नगरी में और तीनों लोकों में कोई भी नारायण का नाम उसके समक्ष नहीं ले सकता था। जब उसने अपने पुत्र के मुख से ये नाम सुना नारायण, तो वो अत्यधिक क्रोधित हुआ। और जब वो क्रोधित हुआ तब उसने उसको मारने की ठानी। जब उसको मारने की ठानी, उसको मारने के लिए उसने भांति भांति के प्रयोग करने शुरू किए। हर प्रयोग में वो फेल हो जाता। अगले ही दिन उसको बताया जाता कि प्रहलाद बच गया, असफल हो जाता, फेल आ जाता। होलिका जो थी, उसकी बहन थी, सबसे छोटी बहन का नाम होलिका था। होलिका को अग्निदेव ने एक चद्दर दे रखी थी कि जब भी वो नहाएगी, स्नान करेगी अग्नि से, वो हरि नाम रूपी जो चद्दर थी वो ओढ़ करके वो बैठेगी अग्नि में, तो उसका स्नान हो जाता था और वह नहीं जलती थी। राजस्थान से हिमाचल तक फैले राज्य, जिसका राजकुमार का नाम इलहोजी था, वो इलहोजी होलिका से अत्यधिक प्रेम करता था, प्रतिम प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो उस दिन वो अपनी बारात लेकर के हरिद्रोह वहां पर आ रहा था और होलिका से शादी रचाने के लिए। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था, जब इलहोजी जो थे अपने प्रियतमा, अपनी जिससे प्रेम करता था, होलिका से शादी रचाने के लिए आ रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि तू मेरे पुत्र को अपने गोदी में रख करके स्नान कर ले, तुझे तो वरदान है, तेरे तो कुछ नहीं होगा। जो मेरा जो शत्रु है, जो नारायण का नाम ले रहा है, तो मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो होलिका ने बहुत मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप नहीं माना। हिरण्यकश्यप बोला यदि तू इसको गोद में लेकर के नहीं बैठेगी तो फिर मैं तुझे दंड दूंगा। तो ये सोचते हुए कि मुझे दंड न दे और बारात मेरे घर तक पहुंचने वाली है, तो होलिका ने उसकी बात मान ली और उसके गोदी में प्रहलाद को लेटा करके अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। जैसे ही लकड़ी जलने लगी और लकड़ियों के साथ साथ में प्रहलाद के मुख से नारायण नारायण की शब्द ध्वनि निकलने लगी। वो तो नारायण नारायण करता रहा, लेकिन होलिका जो थी वो पूरी जल करके भस्म हो गई। जैसे ही वो भस्म हुई
जैसे ही भस्म हुई, इलहोजी को किसी ने बता दिया कि तुम्हारी जो प्रेमिका है वो आग में जलकर भस्म हो गई। वो रोता हुआ बिलखता हुआ अपने प्रेम के लिए पागल वो इलहोजी वहाँ आया। तब तक अग्नि जो थी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसी अग्नि में वो छिन्न भिन्न हो गया, पूरा आधा जल गया था वो, और लकड़ियों को राख को इधर से उधर, उधर से इधर फेंकने लगा था। तो हम होलिका को भी इसीलिए याद करते